वो अजनबी थी, पर उसकी सादगी में एक ऐसी कशिश थी जिसने करण के कदमों को रोक दिया। रात के सन्नाटे में जब रिया के परफ्यूम की खुशबू कमरे में घुली, तब बातों बातों में फासले कुछ यूं सिमटे कि दो अजनबी रूहें एक हो गईं। आज की कहानी है उस एक वादे की जिसने दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ दिया। जयपुर की गुलाबी सर्दी और रात का सन्नाटा। करण अपने हाथ में भारी बैग लिए स्टेशन के बाहर खड़ा था। तभी उसके साथ ट्रेन में सफर कर रही रिया ने उसकी ओर देखा। रिया के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। करण, इतनी रात गए तुम होटल कहाँ ढूंढोगे? मेरा घर पास ही है, तुम वहीं रुक जाओ। तुमने ट्रेन में मेरी इतनी मदद की है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, रिया ने सहजता से कहा। करण ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन रिया की आंखों में छिपी सच्चाई और अपनेपन ने उसे मना लिया। जब वे घर पहुंचे तो घर की हल्की पीली रोशनी ने एक सुकून भरा माहौल बना दिया था। रिया ने काले रंग का एक सुंदर सूट पहना और किचन में चली गई। करण ड्राइंग रूम में बैठा उसे देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि रिया जितनी बाहर से सुंदर थी, उतनी ही बातचीत में भी सुलझी हुई थी। दोनों ने साथ बैठकर सादा खाना खाया। बातों बातों में रिया ने बताया कि वो यहाँ अकेली रहती है क्योंकि उसके पति दूसरे शहर में काम करते हैं। करण, तुम्हें डर नहीं लगा एक अजनबी के घर आने में? रिया ने शरारत से पूछा। करण मुस्कुराया। अजनबियों में कभी कभी अपनों से ज्यादा ईमानदारी होती है, रिया जी। उनकी नजरें मिली और कमरे में एक अनकहा सा खिंचाव महसूस होने लगा। तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा के झोंके खिड़की से अंदर आने लगे। रिया ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा था। करण उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने खिड़की पकड़ी, उसका हाथ रिया के हाथ से छू गया। उस एक पल के स्पर्श ने जैसे बिजली का काम किया। दोनों के बीच की दूरी कम हो गई थी। कमरे में रिया के परफ्यूम की धीमी खुशबू और बारिश की सौंधी महक घुल गई थी। पूरी रात वे दोनों बातें करते रहे, अपने सपनों के बारे में, अपनी पसंद के बारे में। सुबह जब करण के जाने का वक्त आया तो माहौल थोड़ा भारी था। रिया ने करण का हाथ थामते हुए कहा, इंटरव्यू अच्छा देना करण, और याद रखना जयपुर में अब तुम्हारा एक घर भी है। करण ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मैं वापस आऊंगा रिया, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि इस अधूरी बातचीत को पूरा करने के लिए। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। करण के मन में नौकरी से ज्यादा रिया का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। शाम के 5 बजे बज रहे थे जब करण वापस रिया के घर पहुंचा। दरवाजा खुलते ही उसने देखा कि रिया ने पेस्टल पिंक रंग की एक सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही करण अंदर आया, रिया ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हुआ करण? जयपुर तुम्हें अपनाएगा या नहीं? करण ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जयपुर का तो पता नहीं रिया, लेकिन इस घर की यादें मुझे यहां खींच लाईं। मेरी जॉब पक्की हो गई है। रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बिना सोचे करण का हाथ पकड़ लिया। सच? मुझे पता था तुम कर लोगे। उस पल कमरे की हवा में एक अनकहा सा एहसास घुल गया। दोनों की नजरें मिली और कुछ पलों के लिए जैसे वक्त ठहर गया। रात गहराने लगी थी। रिया ने घर की लाइटें मध्यम कर दीं और मेज पर मोमबत्तियां जला दीं। बाहर फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। खाना खाते समय रिया ने धीरे से कहा, करण, क्या तुम्हें पता है कि कल रात जब तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें देख रही थी? तुम्हारी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। करण ने अपना हाथ बढ़ाकर रिया की उंगलियों को छुआ। रिया ने हाथ हटाया नहीं, बल्कि मजबूती से थाम लिया। करण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, आपके साथ बिताया हर पल मुझे किसी ख्वाब जैसा लग रहा है। आपकी ये साड़ी, ये महक, सब कुछ मदहोश कर रहा है। बारिश तेज हो गई थी। खिड़की से ठंडी फुहारें अंदर आ रही थीं। रिया का पल्लू हवा से थोड़ा सरक गया। करण ने धीरे से पास आकर उसे ठीक किया। उस एक पल के करीब आने से दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। रिया ने करण के कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीमी आवाज में बोली, करण, लोग कहते हैं कि अजनबी खतरनाक होते हैं, पर मुझे तुम में अपनापन नजर आता है। क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगे? करण ने उसे अपने करीब महसूस किया और उसके माथे को धीरे से चूमते हुए कहा, अब तो ये रिश्ता रेंट किराए से ऊपर निकल चुका है रिया। मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे लिए और हमारे इस अनकहे एहसास के लिए। इंटरव्यू की सफलता और रिया के घर की वो जादुई रात ने करण की जिंदगी बदल दी थी। सुबह जब सूरज की पहली किरण ने खिड़की से दस्तक दी तो पूरे कमरे में एक सुनहरी चमक फैल गई। करण की आंख खुली तो उसने देखा कि रिया बालकनी में खड़ी थी। उसने अपनी गीली जुल्फों को एक तरफ किया हुआ था और जयपुर की ताजी हवा का आनंद ले रही थी। करण चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। रिया ने बिना पीछे मुड़े कहा, जाग गए करण? आज की हवा में एक अलग ही महक है, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। करण ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक हल्का सा कंपन रिया के शरीर से होकर गुजरा।
उसने मुड़कर करण की आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान और केयर थी। करण का बैग पैक था। उसे कुछ दिनों के लिए अपने शहर वापस जाना था ताकि वो अपना सामान ला सके और हमेशा के लिए जयपुर और रिया के पास लौट सके। रिया ने करण के लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था। मेज पर सन्नाटा था, लेकिन उनकी धड़कनें बहुत कुछ कह रही थीं। करण ने खाते खाते रुककर कहा, रिया, इन 3 दिनों ने मुझे वो दिया जो सालों में नहीं मिला। क्या मैं सच में वापस आऊं? रिया ने अपना हाथ करण के हाथ के ऊपर रखा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाते हुए बोली, तुम्हारे बिना ये घर फिर से सिर्फ दीवारों का ढांचा बन जाएगा करण। तुम्हारी जगह यहां हमेशा रहेगी और शायद मेरे दिल के उस कोने में भी जिसे मैंने कभी किसी को नहीं दिखाया। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो प्लेटफॉर्म की भीड़ में भी वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। ट्रेन आने वाली थी। करण ने रिया के करीब आकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। उसने महसूस किया कि रिया की आंखें नम थीं। करण ने अपनी जेब से एक छोटी सी गुलाबी रंग की जयपुरी रिंग निकाली जो उसने सुबह जल्दी उठकर बाजार से ली थी। करण, यह कोई शादी का वादा नहीं है रिया, लेकिन यह वादा जरूर है कि करण अब जहां भी जाएगा उसका रास्ता हमेशा तुम्हारी तरफ ही मुड़ेगा। रिया, मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हर रोज इसी उम्मीद में कि अगली ट्रेन तुम्हें लेकर आएगी। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई, करण ने रिया के माथे को एक लंबे और सुकून भरे पल के लिए चूमा। ये चुंबन सादगी, भरोसे और एक नए रिश्ते की पवित्रता का प्रतीक था। करण ट्रेन में चढ़ गया और रिया तब तक हाथ हिलाती रही जब तक ट्रेन नजरों से ओझल नहीं हो गई। ठीक 3 दिन बाद, जैसा करण ने वादा किया था, वो जयपुर स्टेशन पर उतरा। इस बार उसके हाथ में सिर्फ एक बैग नहीं बल्कि रिया के लिए ढेर सारी उम्मीदें और प्यार था। जब वो घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी और जयपुर की सड़कों पर लाइटें जगमगा उठी थीं। करण ने जैसे ही डोरबेल बजाई, रिया ने दरवाजा खोला। वो नीले रंग की सिल्क की साड़ी में कयामत लग रही थी। करण को देखते ही रिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने बिना कुछ सोचे करण को कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन में 3 दिनों की बेताबी और एक दूसरे को पाने की तड़प साफ महसूस हो रही थी। करण ने रिया की खुशबू को अपने अंदर महसूस किया और उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा था न रिया, मैं वापस आऊंगा, अब कभी न जाने के लिए। रात का वक्त था। रिया ने छत पर एक छोटा सा सेटअप किया था। जमीन पर मखमली गद्दे, ढेर सारे कुशन और बीच में जलती हुई मध्यम लालटेन। ऊपर आसमान में चमकते सितारे और नीचे जयपुर का शांत नजारा। दोनों साथ बैठे थे। रिया का सिर करण के कंधे पर था। करण ने धीरे से रिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। रिया, धीमी आवाज में, करण, क्या तुम्हें पता है ये 3 दिन मेरे लिए 3 साल जैसे थे? मुझे डर था कि कहीं तुम इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर भूल न जाओ। करण, इत्तेफाक तो वो ट्रेन का सफर था रिया, लेकिन तुम्हें चाहना अब मेरा फैसला है। करण ने रिया के चेहरे को अपने हाथों के घेरे में लिया। रिया ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं। कमरे में बज रहे हल्के संगीत और रात की खामोशी ने माहौल को और भी गहरा बना दिया था। करण ने धीरे से उसके कान के पास झुककर कहा, तुम इस चांदनी से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। उस रात उन्होंने ढेरों बातें की, पुरानी यादें, नए सपने और आने वाले कल की योजनाएं। उनके बीच अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक दूसरे के प्रति असीम सम्मान और गहरा आकर्षण था। जब रात के आखिरी पहर में ठंडी हवा चली तो करण ने रिया को अपने और करीब खींच लिया। उस गर्माहट में दोनों को एक सुकून मिला जो दुनिया के किसी कोने में नहीं था। ये प्यार की वो पराकाष्ठा थी जहां जिस्मों से ज्यादा 2 रूहें एक दूसरे में सिमट गई थीं। जयपुर में करण की नौकरी शुरू हो चुकी थी। अब वो रिया के घर में एक किराएदार के तौर पर नहीं बल्कि उसके हमसफर के तौर पर रहने लगा था। शहर में मानसून की पहली बारिश ने दस्तक दी थी, जिसने उनके बीच के रोमांस को और भी गहरा कर दिया था। शाम का वक्त था। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। रिया किचन में अदरक वाली चाय और पकोड़े बना रही थी। करण ऑफिस से भीगता हुआ घर आया। जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसने देखा कि रिया अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए मगन होकर काम कर रही थी। करण चुपके से पीछे से गया और उसने रिया के हाथों से चाय की केतली ले ली। रिया चौंक गई। अरे करण, तुम कब आए? देखो पूरे भीग गए हो। करण ने शरारत से रिया के चेहरे पर जमी पसीने की बूंदों को अपनी उंगलियों से पोंछा और कहा, इस बारिश से ज्यादा सुकून तो तुम्हारी इन बातों में है रिया। रिया शर्मा गई और उसकी गालों पर गुलाबी रंग चढ़ाया। चाय का कप लेकर दोनों बालकनी में आ गए। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। रिया रेलिंग के पास खड़ी होकर बारिश की बूंदों को अपने हाथों में समेट रही थी। करण ने उसे पीछे से अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। रिया ने अपना सिर करण के सीने पर टिका दिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे,
बस दो दिलों की धड़कनें थी जो एक ही लय में धड़क रही थीं। रिया, करण, कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। एक ट्रेन का सफर और फिर ये सब। करण, उसके बालों को चूमते हुए, अगर ये सपना है भी रिया, तो मैं कभी जागना नहीं चाहूंगा। तुमने मेरे इस अजनबी शहर को मेरा घर बना दिया है। बिजली गुल हो गई थी और पूरा घर मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में नहाया हुआ था। मेज पर रखी मोमबत्ती की लौ रिया के चेहरे पर नाच रही थी, जिससे वो और भी आकर्षक लग रही थी। करण ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उन्होंने धीमी धुन पर एक दूसरे की बाहों में झूमना शुरू किया। ये कोई डांस नहीं था, बल्कि एक दूसरे के वजूद को महसूस करने का एक तरीका था। रिया ने करण की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जीना सिखा दिया है। करण ने वादा किया कि वो हर सुख दुख में उसके साथ रहेगा। उस रात की खामोशी में उनके वादे और भी गहरे हो गए। जयपुर की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। करण अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ फाइलों में उलझा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार रिया के कमरे की ओर जा रहा था। तभी कमरे में एक सौंधी सी खुशबू घुली, वही परफ्यूम जिसे करण ने पहले दिन नोटिस किया था। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सफेद रंग की चिकनकारी कुर्ती पहनी थी और उसके बाल खुले थे, जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। अभी तक काम ही कर रहे हो? रिया ने धीमी और मखमली आवाज में पूछा। करण ने फाइलें बंद की और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोशिश तो कर रहा हूं, पर लगता है आज नींद और काम दोनों ही मुझसे नाराज हैं। रिया मुस्कुराई और करण के पास आकर बैठ गई। मेज पर रखी लैंप की हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जिससे माहौल और भी गहरा और रुमानी हो गया था। रिया ने धीरे से अपना हाथ करण के हाथ पर रखा। उसकी उंगलियों का स्पर्श करण के दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। करण, जब तुम नहीं थे तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता था, पर अब ऐसा लगता है जैसे हर कोने में तुम्हारी मौजूदगी बसी है, रिया ने बहुत ही जज्बाती होकर कहा। करण ने रिया का हाथ अपनी हथेलियों में लिया और उसे अपने होठों के करीब ले गया। उसने रिया की आंखों में एक अजीब सी बेताबी और गहराई देखी। करण, रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक अजनबी शहर में मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत मंजिल मिलेगी। रिया, मंजिल या हमसफर? करण ने धीरे से रिया को अपनी ओर खींचा। रिया ने अपनी पलकें झुका लीं, लेकिन उसका सिर करण के सीने पर टिक गया। उस पल में न तो कोई शब्द थे और न ही कोई दुनिया। बस दो दिल थे जो एक ही लय में धड़क रहे थे। बाहर हवा चली और खिड़की का पर्दा सरक गया। चांदनी कमरे में दाखिल हुई और रिया के चेहरे को और भी रोशन कर दिया। करण ने रिया की जुल्फों को उसके कान के पीछे किया और उसके माथे पर एक लंबा और सुकून भरा चुंबन दिया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और करण को और कसकर थाम लिया। ये शारीरिक आकर्षण से कहीं बढ़कर दो रूहों का मिलन था। उस रात की तन्हाई ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था, जहां अब कोई फासला बाकी नहीं था। जयपुर की रात अब ढलने को थी और आसमान में भोर की हल्की लाली छाने लगी थी। कमरे में मोमबत्तियां अब बुझ चुकी थीं, लेकिन करण और रिया के दिलों में जो प्यार की लौ जली थी, वो पहले से कहीं ज्यादा रोशन थी। रिया करण की बाहों में सुकून से सिर रखे हुए थी। खिड़की से आती ठंडी हवा ने जब रिया को छुआ, तो करण ने उसे और करीब खींच लिया। उस खामोशी में भी एक संगीत था, दो रूहों के एक होने का संगीत। करण, रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सच में हमेशा मेरे साथ रहोगे? दुनिया और समाज शायद हमारे इस रिश्ते को अलग नजर से देखे। करण ने रिया की आंखों में गहराई से देखा और उसके हाथ को अपने दिल पर रखते हुए बोला, रिया, दुनिया रिश्तों को नाम देती है, लेकिन हमने एक दूसरे को अपनी जिंदगी दी है। जब दो दिल एक दूसरे का सम्मान करना जानते हों, तो समाज की फिक्र पीछे छूट जाती है। मेरा घर, मेरा सफर और मेरी मंजिल, अब सब तुम ही हो। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई, तो उसने एक नई शुरुआत का संकेत दिया। रिया उठी और उसने खिड़की के पर्दे हटाए। पूरा जयपुर शहर गुलाबी रोशनी में नहाया हुआ था। करण ने पीछे से आकर रिया को गले लगाया। रिया ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजरों में अब वो हिचकिचाहट नहीं थी जो ट्रेन के सफर में थी, बल्कि एक ऐसा अधिकार था जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। रिया ने कहा, आज से ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। करण और रिया ने चाय की चुस्कियों के साथ अपने आने वाले कल के सपने बुने। उन्होंने तय किया कि वे इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। ट्रेन का वो एक इत्तेफाक अब उनकी जिंदगी की सबसे हसीन हकीकत बन चुका था। प्यार की इस कहानी ने साबित कर दिया कि जब नियति दो लोगों को मिलाना चाहती है, तो वो सबसे अनपेक्षित रास्तों से उन्हें करीब ले आती है। कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, सफर खूबसूरत होना चाहिए, और करण रिया का ये सफर तो जैसे मुकम्मल हो गया। अगर आपको भी इस कहानी की सादगी और रोमांस ने मदहोश किया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।